श्री कृष्ण। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती मां। हमारे बैठे बैठे मन में वैराग्य आया, सब संसार धोखा है, सपना है, एक मिनट के लिए हम ज्ञानी बन गए। इस सब संसार को छोड़ करके जंगल में जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। क्षणिक ज्ञानी बन गए हम। जो पहले गए अपने घर को छोड़ के जंगल में भजन करने, आज वो बड़े बड़े आश्रम और मठ बना करके बैठे। वो भी तो यही सोच के गए थे कि हमको जंगल में जाना है और बाबा जी बनना है। कितने बाबा जी बन गए। इस संसार से अपने घर में रहते हुए जो सुख भोगते, उससे ज्यादा सुख भोग रहे हैं। किस बात की कमी है सन्यासियों के पास? सांसारिक मनुष्य से अधिक संपन्न है आज। तो बन जाकर के करोगे क्या? आत्मा मन अगर दृढ़ नहीं है तो बन जाने का भी कोई मतलब नहीं। और आप चाहते हो कि मुझे संन्यास मिल जाए, तो पिताजी घर में रह करके भी आप संत की वृत्ति में रह सकते हैं। परिवार में रह के भी आप संत बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने भगवा कपड़े पहन लिए तो आप संत बन गए। चोला बदला है, मन नहीं बदला। मन तो वही खटपट करता रहता है। और जब मन बदला ही नहीं तो जंगल लाने जाने से क्या मतलब? पिताजी, एक पड़ोसी का बच्चा और एक अपना बच्चा, दोनों खेलते खेलते लड़ने लग जाते हैं। और पड़ोसी ने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो अपने शरीर के अंदर करंट पैदा हो जाता है। इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे के थप्पड़ मारा। क्या है ये अपनापन है। अपन भी अपने बच्चे लड़ रहे होंगे तो पड़ोसी के बच्चे के मारेंगे थप्पड़, अपने के नहीं मारेंगे। बच्चे दोनों एक जैसे हैं, बराबर है, लेकिन एक में अपनापन है और एक में अपनापन नहीं है। तो वो क्या बन जाने से क्या होगा? मन की खटपट नहीं मिटे तब तक कहीं भी चले जाओ, पिताजी कुछ नहीं हो सकता। लालची मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते ना चालिए, पलक पलक मन आओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने इतना सुंदर आत्म उपदेश दिया कि उस उपदेश को आत्मदेव जी ने मनन करते 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 अपने घर से वन की ओर चले गए और वहां पर पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि पिताजी के आत्म उपदेश से पिताजी का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। धुंधकारी ने विचार किया, पिताजी घर छोड़ के चले गए, आफत खत्म। बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, रोज टोकते थे, आफत खत्म। अब धुंधली को मारने लगा। जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी मां को मारता कि बता धन कहां रखा है। धुंधली विचार करती है, ऐसे पुत्र के नहीं होने से तो बढ़िया था मैं बांझ रह जाती। आज धुंधली देवी अपने पुत्र से परेशान होकर के रात में 12 बजे उठ करके और पड़ोस के कुएं में जाकर के छलांग लगा दी और डूब करके आत्महत्या करके मर गई।
कुपुत्र के कारण। अब धुंधकारी विचार करता है, पिताजी भी चले गए, मां भी चली गई, अब कौन हमसे रोक टोक करने वाला है? जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा हम करेंगे। अब तक तो सुरापान करता था, गुंडागिर्दी करता था, चोरी चपाटी करता था, लेकिन जब माँ बाप नहीं रहे तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब मुझे भी तीर्थ करने चले जाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ करने के लिए चले गए। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला। धीरे 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 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। अब किसकी रोक टोक, कौन क्या कहने वाला? उन वेश्याओं को घर में पालने लगा, 5-5 वेश्याएं रखने लगा। रोज जाता, चोरी करके लाता, ला करके धन उन वेश्याओं को दे देता। वो पैसों की भूखी थी, पैसे के लिए धुंधकारी के पास में रहती थी। लेकिन 5 ने ही एक दिन विचार किया कि ये बड़ा चोर डाकू कपटी है, किसी दिन इसको चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया, किसी राजा ने पकड़ लिया तो इसको दंड देगा, तो उसके साथ हम भी फंसेंगे। ये चोरी करके कहा जाता है पीछे से सिपाही आ गए तो हमारे पास आएंगे, इसकी चोरी का धन यहां पर मिलेगा तो इसके साथ हम भी फंसेंगी, इसलिए आज इसका उपाय कर देना चाहिए। 5 ने विचार किया। धुंधकारी रोज की तरह चोरी करने गया। चोरी करके उस दिन और भी अधिक धन लेकर के आया और अपनी 5 जो पत्नियां बना रखी थी उसने उन वेश्याओं को, उनको वो धन बांट दिया और सो गया। वो 5 विचार करती है कि देखो रोज चोरी करता है, कभी पकड़ा गया तो हमको भी मरवाएगा, आज इसका ही राम नाम कर दिया जाए। धुंधकारी सोते हुए को 5 वेश्याओं ने खाट से बांध दिया रस्सी से और जलते हुए अंगारे उस धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तड़पता तड़पता धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत में ये लिखा है कि कथा जब होती है तो कथा होते समय जो भी बुलवाया जाए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरे हरे, हमको बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? कि हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं, कई प्रकार के पाप हम लोग अनजाने भी करते हैं। वो पाप हमारे शरीर के अंदर जब रहते हैं तो कथा सुनने से बाहर आ जाते हैं और जय श्री कृष्ण कहने से शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पापों को मिटाने के लिए ही तो हम कथा सुनते हैं। अब जय श्री कृष्ण कहोगे तो पाप शरीर से भाग जाएंगे। अब कहाँ भागेंगे? जो नहीं बोलेगा उसके अंदर घुस जाएंगे, है ना? मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कहती है। अगर पड़ोसी जय श्री कृष्ण बोले तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जोर से बोलना चाहिए। जैसे पड़ोसी की हवा हमारे नहीं आए तो हम 2 मंजिल का मकान बना लेते हैं, उसको देखते ही नहीं है, उसका 1 मंजिल का हम ऊपर हो जाते हैं। तो जिसके पाप हमारे आने वाले हो तो जोर से जय श्री कृष्ण बोलो, तो पाप हमारी तरफ आए ही नहीं, उधर ही रहे। आज धुंधकारी को अंगारे मुख में डाल करके और उन वेश्याओं ने उसको मार दिया और उस धुंधकारी के धन को लेकर के वेश्या उस धुंधकारी को छोड़ के चली गई। मार के गड्ढा खोद के उसी घर में गाड़ के और वेश्या वहां से चली गई। ये समाचार गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ यात्रा करते समय सुना था कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। उन्होंने
उस धुंधकारी का गया जी में श्राद्ध भी करवा दिया। घूमते फिरते एक समय की बात है कि गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते वापिस अपने घर आए। जो आत्मदेव जी का जो घर है वही गोकर्ण जी महाराज का घर है। वहां पर आए, रात के समय 12 बज रहे थे। आकर के उस घर में एक कोने में आकर के बैठ गए। रात को संत को नींद नहीं आती। रात को संत भजन करता है। क्यों? शांत वातावरण होता है। भजन करने के लिए एकाग्र बुद्धि चाहिए, एकाग्र वृत्ति चाहिए। हल्ला होता है, अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं, तो भजन नहीं हो सकता। गोकर्ण जी महाराज रात के 12 बजे आए, आकर के अपने मकान के अंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि कथा सुना रहे हैं ये नारद जी महाराज को। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी जब गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे थे उस समय अचानक एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। गोकर्ण जी महाराज शांत बैठे हैं। कभी भैंसे की आवाज आती, कभी कुत्ते की आवाज आती, कभी हाथी की आवाज आती, कभी घोड़े की आवाज आती, कभी भैंस बन के गोकर्ण जी के सामने आकर के खड़ा हो जाता, कभी ऊंट बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता। गोकर्ण जी महाराज तो भजनानंदी है। हम जैसे लोग तो डर जाते हैं भूत प्रेतों से। कल की कथा में आपको भूत प्रेत दिखाएंगे। यहां पर हम जैसे लोग डर जाते हैं भूत प्रेतों को देख करके, लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो भजनानंदी है। उन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे भाई कौन हो तुम? क्या बात है? क्यों परेशान हो? कुछ चाहिए तुमको या कुछ कहना चाहते हो? ऐसे जब गोकर्ण जी महाराज ने कहा तो उस समय एक आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भाई जी, मैं ही हूं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, रे धुंधकारी, तुम प्रेत बन करके अभी तक इस घर में पड़े हो? मैंने तीर्थ करते समय सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध करवा दिया। और कहते हैं कि गया श्राद्ध करने से प्रेत की मोक्ष हो जाती है। हम लोग ऐसा कहते हैं। कई लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों का गया श्राद्ध करवाया भी होगा। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने से मोक्ष हो जाती है। धुंधकारी, मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध करवा दिया था। धुंधकारी कहता है, भाई जी, मेरे जैसे महाप्रेत दुष्ट आत्मा के कितने ही गया श्राद्ध करा दो, उसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। इतने पाप किए हैं मैंने अपने जीवन में। लेकिन जिसका भाई इतना बड़ा ज्ञानी हो, जिसका भाई इतना बड़ा तपस्वी हो, तो अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी मुक्ति निश्चित है। अब मेरी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। गोकर्ण जी महाराज कहते कि मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। अगर तुम्हारी मुक्ति तुम चाहते हो तो मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, मुझे बताओ।
धुंधकारी इतना कह करके रोता हुआ वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। अब गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं कि इसकी मुक्ति किस प्रकार से की जाए। सुबह प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज के बारे में सुना लोगों ने कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी महाराज आए हैं, तो सभी उनके दर्शन करने के लिए आए। और गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को, देखो भजन में कितनी शक्ति होती है, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण को हाथ जोड़ करके स्थिर कर दिया और यह प्रश्न किया कि महाराज प्रेत की मुक्ति के लिए क्या साधन करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से प्रेत की मुक्ति हो जाए। भगवान भास्कर सूर्य नारायण स्थिर हो गए, ना एक भी पल इधर को ना एक भी पल इधर को। गोकर्ण जी महाराज के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। कितना भी बड़ा प्रेत हो, कितने भी उसकी मुक्ति के उपाय कर लिए हों, अगर वो उन उपायों से उसकी मुक्ति नहीं हो तो हे गोकर्ण उस प्रेत को भागवत सुना देना चाहिए। कोई सा भी प्रेत हो, भागवत कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके और उनको प्रणाम किया और सूर्य नारायण आगे चल दिए। इतनी शक्ति थी भजन में कि सूर्य नारायण स्थिर हो गए। अब गोकर्ण जी महाराज भागवत सुना रहे प्रेत को। एक व्यास गद्दी बनाई, व्यास मंच बनाया, उसके ऊपर गोकर्ण जी महाराज बैठे, सामने ऋषि मुनि भक्त लोग कथा सुनने के लिए बैठे। गोकर्ण जी महाराज ने आह्वान किया धुंधकारी का, हे भाई धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी प्रेत योनि में हो आकर के बैठ जाओ, मैं तुमको कथा सुनाने जा रहा हूं। अब जो प्रेत होता है वो प्रेत तो हवा होती है, अब हवा कहां बैठे, इसलिए उसके लिए एक 7 ग्रंथि का बांस मंगवाया गया। उस बांस के अंदर धुंधकारी को स्थान दिया और कहा कि तुम जहां कहीं भी हो इस बांस के अंदर आकर के बैठ जाओ। नारद जी महाराज इतनी सुंदर कथा गोकर्ण जी महाराज ने कही कि पहले दिन की कथा संपूर्ण होते ही एक ग्रंथि फट गई उस बांस की, दूसरे दिन दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन पूरी भागवत गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाई और 7वें दिन 7 गांठें फट गई। जैसे ही 7 गांठ फटी तो वहां पे अचंबा, एक चमत्कार हुआ। वो जो धुंधकारी था, प्रेत आत्मा दुष्ट, वो धुंधकारी दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। इतनी कृपा भगवान की उस भागवत सुनने से हुई कि प्रेत को एक सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। हाथ जोड़ करके धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करते हैं। भैया, आपने मेरी मुक्ति करवा दी, आप बड़े धन्य हैं। उसी समय
आकाश मार्ग से विमान आया। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हैं। धीरे 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 करके विमान नीचे उतरता हुआ धुंधकारी के सामने आकर के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज कथा व्यास गद्दी पर बैठे, सभी संत और ग्रस्त कथा सुन रहे हैं। जैसे ही धुंधकारी को भगवान के पार्षद रथ में बिठाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अजी सुनो, आपकी तारीफ, आप कौन हो? भगवान के पार्षद कहते हैं, जी हम भगवान के पार्षद हैं, हम लेने आते हैं। जो भागवत की कथा सुनते हैं उनको हम लेने आते हैं विमान लेकर के, और उनको हम वैकुंठ लोक लेकर के जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो कथा सुनने वाले यहां कितने हैं? उतने ही विमान आने चाहिए थे। आप एक विमान लेकर के क्यों आए? भेदभाव आप कर रहे हो। भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं, आप भेद क्यों कर रहे हो? इतने कथा सुनने वाले हैं, उन सब के लिए विमान लेकर के आओ। अत्रैवः बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। भगवान के पार्षद कहते हैं, कथा सुनने वाले तो हजार हैं, लेकिन कथा नियम से सुनने वाले कितने हैं बताओ? विमान तो हम सबके लिए बुला देंगे, लेकिन बताओ कि नियम से सुनने वाला कौन है? 7 दिन से लगातार इस प्रेत ने इस बांस के अंदर बिना एक जल की बूंद तक नहीं ली। निराहार रह करके 24 घंटे कथा सुनी। हम लोग 4-5 घंटे कथा सुनते हैं तो पैर ऊपर नीचे करते हैं, थक गए। कथा सुनते सुनते मन में आती है, अरे रोज ही कथा सुनते हैं, क्या कथा सुनी, चलो घर चलते हैं, सोते हैं। जिस कथा को सुनने का नियम है, उस नियम से कथा किसने सुनी बताओ? हम भी आपके लिए बैकुंठ से विमान मंगाते हैं, लेकिन कथा के नियमों को सुन लो आप। 7वें दिन सबके लिए विमान मंगाएंगे। आज नहीं, जिस समय उम्र पूरी होगी भगवान की दी हुई, उस समय विमान लेकर के जाएगा। तो क्या नियम बताएं कि जिस दिन से कथा शुरू होती है उस दिन से 7 दिन तक निराहार रह करके कथा को सुनना, एक आसन पर बैठ करके कथा को सुनना, इधर उधर अपने मन को नहीं दौड़ाना। शरीर हिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मन नहीं हिलना चाहिए। कथा कैसी हो रही है, कहने वाला क्या कथा कर रहा है, व्यास किस प्रकार से कथा को हमको सुना रहा है, उसमें विश्वास करना चाहिए। विश्वासो फलदायक। बड़े बड़े लोग कथा करते, मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं। आप लोगों के प्रयास से ही मैं इस लायक बनाऊं कि मैं कुछ सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं। बड़े बड़े लोगों की कथा सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। अब हमको तो ऐसी आती है कथा करने, जैसी आती है वैसी आप लोगों को हम सुना रहे हैं। तो कथा के जो नियम है, उन नियमों का पूरा पालन करने वाले के लिए ऊपर से विमान आता है। तो महाराज, इसने निराहार रह करके कथा सुनी, एक आसन पर बैठ के कथा सुनी, और प्रेम से कथा सुनी, और एक तार से कथा सुनी। और पूरा कथा सुनने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं।
जितनी भी कथाएं होती है ना अपनी इस पृथ्वी के ऊपर, तीन प्रकार के कथा सुनने वाले जिनको श्रोता कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो सिर्फ और सिर्फ कथा ही सुनते हैं, इसके अलावा पड़ोसी की भी नहीं सुनते, सिर्फ कथा सुनते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको पता है कि दूसरे का पाप नहीं आ जाए, अच्छा ऐसे ही बोलना। सबसे अच्छे मन लगा करके जो सुनते हैं वो होते हैं श्रोता। श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। और गोकर्ण जी महाराज से भगवान के पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता क्या काम आता है? सुपारी काटने के, उसको सरोता बोलते हैं। अब सुपारी काटने का भागवत में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां सरोता क्यों बोला? बोला महाराज हर कथा में सरोता होता है, जो गलतियां निकालने वाला, काट छांट करने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वाला, उसको श्रोता कहते हैं, सरोता। हाँ मंच तो ठीक है पर थोड़ा टेढ़ा है, इतना सुंदर नहीं है मंच जितना होना चाहिए। कथा कहने की पंडित जी की शैली ठीक नहीं, आनंद नहीं आता। किसी भी तरह की गलतियां निकालना उनका परम धर्म है कि हमको तो गलती निकालनी है। 10 गलती कथा करने वाले में, 10 गलतियां कथा करवाने वालों में। ये नहीं है कि जो कथा करवाता है उसको छोड़ देते हैं, जो सरोता होते हैं वो सबकी कमियां निकालते हैं। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि उनको हम कैसे लेके जाएं, अभी उनको यहीं रहने दो और काट छाट करने दो, पूरा पाप का घड़ा भरने दो, इसलिए उनको नहीं ले जाते। और तीसरे होते हैं जो अभी तक तो इस कथा में 3 को ही देखा है मैंने, तीसरे होते हैं सोता। 3 ही सो रहे हैं आज तक, अभी चालू हो रहे कथा। तीसरे होते हैं सोता। तो इनमें से जो श्रेष्ठ होते हैं श्रोता, उसी के लिए विमान आता है और उसी को विमान लेकर के बैकुंठ लोक को जाता है। अब इस कथा को सौनकादि ऋषि नारद जी महाराज को सुना रहे थे। जब गोकर्ण जी महाराज की कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसा महापापी महादुष्ट बैकुंठ लोक को चला गया, तो उस समय वहां बहुत बड़ा कीर्तन हुआ। सारे देवता लोग आ गए, जो भक्त बैठे थे वो सब ताली बजा बजा करके जोर से भगवान के पार्षदों के साथ में भजन करने लगे। अरे तेरो पेड़ो है जाए पार, जपे जा राधे राधे। पेड़ो अरे तेरो पेड़ो है जाए पार, जपे जा राधे राधे। तेन राधे नाम लगायो, तू मृत्युलोक में आयो। तेन राधे नाम लगायो, अरे तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। अरे तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। पर तेरो पेड़ो है जाए पार, जपे जा राधे राधे। अरे तेरो हेड़ो पार, जपे जा राधे राधे। की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम
भगत अरे अनजाने ब्रज की नार जपे जा राधे राधे अरे अनजाने ब्रज की नार जपे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला अरे अरे सुर नर अरे अत सुर नर मुनि गए हार जपे जा राधे राधे अरे अत सुर नर मुनि गए हार जपे जा राधे राधे 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 पीड़ो है जाए पार जपे जा राधे राधे पीड़ो है जाए पार जपे जा राधे राधे जो राधे नाम नगा तो रस रात विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो रस रात विराजे रो तो हरि हो तो हरि नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे हरि नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो जय हो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो वृंदावन रास रचायो कृष्ण गोपी बन कर आयो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो बंसी बस करो बिहार जपे जा राधे राधे बंसी बस करो बिहार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे अरे तिरो पेड़ो है जय पार जपे जा राधे राधे हर तेरे हो जय बेड़ो पार रे
बोली वृंदावन बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी। कथा का श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, उस धुत्तकारी की मुक्ति बैकुंठ लोक को जब पार्षद लेकर के गए तो प्रहलाद जी, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी मंजीरे बजा रहे हैं, सारे के सारे देवता वहां पर आ गए और आकर के झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। ऐसा इस श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है ये। जिस किसी ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले हमको उसके महात्म्य के चर्चा करनी चाहिए, उस ग्रंथ की जानकारी लेनी चाहिए। एग्जाम देने से पहले उस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। उस सब्जेक्ट की जानकारी ये होनी चाहिए कि ये क्या है, वो महात्म्य है। भागवत में कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस व्यास मंच से, इस व्यास गद्दी से आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और व्यासपीठ की तरफ से सबको प्रणाम। कथा 7 दिन तक आनंद पूर्वक चलेगी। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, भाव में आकर के कोई बात निकल जाए तो 7 दिन तक बुरा मत मानना। उसके बाद आपसे क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन आनंद से, प्रेम से और उत्साह से आपको कथा सुननी है। इस व्यासपीठ से आप सभी श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन। पहला श्लोक सत्य से प्रारंभ होता है। एक सबसे बड़ी चीज आपको यह बताएंगे, मैंने भी कहीं पढ़ी थी, कम लोग सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? सादा रूप में मानते हैं कि भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति, लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रीमद् अलग है और भागवत अलग है। श्रीमद् का अर्थ क्या है? बहुत रोचक, ज्ञानवर्धक ये प्रसंग है, लेकिन ये आपको लास्ट में सुनाएंगे 7वें दिन। सभी लोग हम कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। इसका बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। ऐसे ही थोड़ी आ गए आप घर से चल के। इस साक्षात भगवान कृष्ण की ये वांग्मय जो प्रतिमूर्ति है, इन्होंने आकर्षण किया है आपका, तो आयो आप। और आकर्षण किसका करते हैं? जिससे प्रेम होता है, जिसको अपना मानते हैं, उसका आकर्षण करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो इस कथा ने आपको इस लायक समझा कि आप इस कथा को सुनना चाहिए। यह है श्रीमद् भागवत। इसकी बहुत गूढ़ रहस्य इसका। तो पहला, शुरू में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। वो क्या है? परमात्मा है। उस परमात्मा की कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरसा तेष्वभिवेक्य स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो भारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्रियः सत्यं परं धीमहि।
आप स्वयं सत्य है तो फिर हमको किस चीज की परवाह। सत्यम परम धीमहि, सत्य की हम वंदना करते हैं तो सत्य कौन है? भगवान परम ब्रह्म है। सज्जनों, भागवत का जब मध्य आता है उस समय भगवान का जन्म होता है, और जन्म के समय जब भगवान अवतार लेते हैं, हम लोग जन्म कहते हैं लेकिन भगवान का अवतार होता है, तो अवतार के समय देवता लोग सारे नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? कि जब जीव का जन्म होता है तो जीव को माया घेर लेती है, माया अपने आगोश में ले लेती है। आपको बताएंगे जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। जब बाहर आता है मां के गर्भ से तो कोई कहता है उसको, जीव को कहता है बोल पापा, बोल मम्मी, बोल चाचा, इस तरीके से उस जीव को छेड़ते हैं। तो भगवान अवतार ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, कहीं इस माया के चक्कर में आकर के भगवान ये चीज नहीं भूल जाए, क्या? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य, यानी कि मैं अवतार लेता हूं तो दुष्टों का नाश करने के लिए लेता हूं, ब्राह्मण का, गाय का, संत का, पृथ्वी का, इनका उद्धार करने के लिए अवतार लेता हूं। तो हे प्रभु, कहीं भूल मत जाना कि तुम ब्रह्म हो और कहीं माया के चक्कर में मत आ जाना। और अंत में सत्य कौन सा है? अंत में कौन सा है? वास्तव में ये संसार पूरा धोखा है। जिसको अपना मानते थे वो सब छोड़ करके चले गए, एक दिन हमको भी जाना है। वास्तव में ये संसार असत्य है और भगवान सत्य है। तो आप तीनों कालों में जो त्रिसत्य है उस सत्य की हम वंदना करते हैं, उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक होता है मनुष्य का धर्म और एक होता है परम धर्म। परम धर्म होता है धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्भस्सराणां सता वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलना श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वामरेरीश्वरः सद्यो हत्यवरुध्य यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? धर्म तो हम सब जानते हैं कि हम मंदिर में गए, भागवत चल रही है, भागवत में अपनी तरफ से कुछ हम दे करके आए, ये हमारा धर्म है। किसी भूखे को भोजन करा दिया, ये हमारा धर्म है। किसी को सताना नहीं है, उसका भला करना है, ये हमारा धर्म है। लेकिन भागवत कहती है कि परम धर्म क्या है, ये तो हमने कभी जाना ही नहीं। धर्म और धर्म और परम धर्म ये भी अलग अलग होते हैं क्या? तो भागवत हम लोगों को प्रेरित करती है। देखो, शिवदम कल्याणम ददाति इव शिवदम। परम धर्म है हमारा कथा सुनना, परम धर्म है हमारा कथा सुनना। क्यों? कि जो धर्म करते हैं वो तो हमारे जीते जी
हमारे दुखों को कम करेगा जो हम धर्म करते हैं। लेकिन परम धर्म वो है जो हम नहीं रहेंगे तो भी हम रहेंगे, वो परम धर्म है। और वही करना चाहिए जो नहीं रहे तब लोग हमसे कहे, हमारे बारे में कहे, हमको जाने और हमारा नाम ले। अरे संसार के लोग तो चापलूसी करते हैं, उसके मुंह पे उसकी बड़ाई, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई। ये धर्म नहीं है, परम धर्म है भागवत। जो भागवत हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, हमारे आने वाले जितने भी कोई कष्ट हैं उन कष्टों को दूर कर देती है, उसे कहते हैं परम धर्म। आध्यात्मिक जो ताप है, आदि देविक जो ताप है और आदि भौतिक जो ताप है, इन तीनों तापों को नष्ट करने की जिसके अंदर शक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं। है किसी ग्रंथ में तीनों तापों को नष्ट करने की शक्ति? अब हमने पढ़े ही नहीं है तो हमको क्या पता। हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी यही करते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। हमको तो जो पढ़ते हैं वही हमारे लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको क्या पता ये परम धर्म क्या होता है। ये होता है परम धर्म जो कभी कष्ट आने ही नहीं दे। देखो सीधी सी भाषा में हम लोग जाने इसके बारे में, आपके ऊपर कोई कष्ट आया और आपने कुछ बोला कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये दान दूं, ये प्रसाद चढ़ाऊं, ये जात लगाऊं, ये करूं, और वो कष्ट आपका चले जाए, तो एक धर्म था जो आपने बोला। लौकिक सीधी भाषा में समझे तो। और परम धर्म ये है कि आपके जीवन में कभी कष्ट आए ही नहीं, तो कौन सा मानना चाहिए बताओ? परम धर्म मानना चाहिए या धर्म मानना चाहिए? मानना दोनों ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म को मत मानो, लेकिन परम धर्म मानोगे तो धर्म अपना आप ही आ जाएगा। 4 व्हीलर के लाइसेंस में 2 व्हीलर तो चला ही सकते हैं, 2 व्हीलर वाले में 4 व्हीलर नहीं चला सकते। इसलिए परम धर्म जो है वो भागवत है। जिसने भागवत को सुन लिया, जिसने भागवत का मनन कर लिया, जिसने भागवत को जानने की इच्छा प्रकट कर ली, हे नारद जी महाराज, उसको आगे कुछ जानने की इच्छा रहती नहीं है। क्यों? कि पेट भरने से प्यास बुझती है। और किसी ग्रंथ को सुना जाता है लेकिन भागवत को पिया जाता है। पीने से पेट भरता है, सुनने से पेट नहीं भरता। जो चीज पेट में जाएगी तभी तो पेट भरेगा। तो भागवत पी जाती है, सुनी नहीं जाती। आप लोग कहेंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं, हम तो भागवत सुनने आए हैं यहाँ पर, और आप कहते हो कि भागवत सुनी नहीं जाती, तो फिर क्या करें? हम कहते हैं कि भागवत को पीना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलो जय श्री कृष्ण। एक वृक्ष है जिसको निगम कल्पतरु का वृक्ष बोलते हैं, और उस सुंदर वृक्ष में एक फल लगा हुआ है। अब वो फल क्या है? वो फल है भागवत। अब ये फल मीठा है ये हमको कैसे पता? एक आम का पेड़ है, उस पेड़ में आम लटक रहे हैं,
अब आप में से कोई बता सकता है कि ये आम मीठा है, ये खट्टा है? बता सकता है कोई? कोई पता नहीं। हम सोचे खट्टा है, वो मीठा भी निकल जाए, लेकिन हम बता सकते हैं कौन सा आम मीठा है। इसकी परीक्षा आप कर सकते हो, आज आपको हम फ्री में दे रहे हैं। जिस पेड़ के ऊपर आम का मीठा फल लगा हो, उसको कैसे पहचानेंगे कि उस फल को या तो तोते ने टच कर लिया हो तो वो फल मीठा हो जाता है, या फिर उस मीठे फल को तोता चोंच लगा जाए। दोनों का अर्थ एक ही है। तोता उसी फल को खाएगा जो मीठा होगा, या तोते के खाने से फल मीठा हो जाएगा। वो फल मीठा होता है आम का जिसके फल के मुख लगा दिया हो तोते ने, चोंच लगा दी हो। अब सोनकाद ऋषि कहते महाराज हमारे समझ में नहीं आया, क्या तोता, क्या आम, क्या मीठा, क्या खट्टा। तो सोनकाद ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, ये जो भागवत का जो फल रूपी जो भागवत है, ये सुख यानी कि सुखदेव जी महाराज जिसको तोता कहते हैं, उनके मुख से गाने के द्वारा उन्होंने अपने मुख से राजा परीक्षित को जो ये कथा सुनाई, तो ये कथा अमृत के समान हो गई। अमृत का फल हो गया ये कथा। अब आम का अगर आप फल खाते हो तो उसके अंदर गुठली भी होती है, उसके अंदर छिलका भी होता है। हम लोग समझदार जो लोग होते हैं वो गुठली नहीं खाते, और थोड़े कम समझदार होते हैं वो छिलका नहीं खाते। कई लोग छिलका भी खाते हैं ना, वो कम समझदार होते हैं। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा ही फल मीठा है, ना तो इसके अंदर गुठली है, ना इसके अंदर छिलका है, कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ रसमालयम, पूरा ही रस से भरा हुआ है। पीवत भागवतम रसमालयम। और जो रस से भरा हुआ है तो रस को पिया जाता है या सुना जाता है? बताओ। पिया जाता है। जय श्री कृष्ण। तो ये भागवत एक रस है, इस रस को पीना चाहिए। एक सुनार था, वो सुनार आप लोगों की तरह सत्संगी था, सत्संग में जाता था, सत्संग की बातें सुनता था। उसने दो मूर्ति बनाई, एक 40 किलो की दो मूर्ति बनाई, 40 किलो की, दोनों पीतल की। 1 ग्राम भी सोना नहीं, 1 ग्राम भी ज्यादा कम नहीं, बिल्कुल बराबर मूर्ति। और नुमाइश जो लगती है, जहां पर प्रदर्शनी जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पर उसने रख दी। उसी रास्ते से कथा सुन करके अपने जैसे भक्त लोग भी जाते थे। उस दोनों मूर्तियों की अलग अलग रेट थी। एक मूर्ति 5,000 की और दूसरी मूर्ति 5 लाख की। बिल्कुल एक जैसी मूर्ति है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक 5,000 की और एक 5 लाख की कैसे? लोग बाग जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, अजी ये मूर्ति? बोला हाँ बिकाऊ है। कौन सी? बोला कोई सी भी ले लो। ये कितने की है? बोला 5,000 रुपए की। और ये वाली? बोला ये 5 लाख की। बोला सोने की? बोला बिल्कुल नहीं, एक रत्ती भर भी सोना नहीं है, दोनों पीतल की है, बराबर है। कोई आगे से देखे, कोई पीछे से देखे, कोई मूर्ति को सामने से देखे, लेकिन मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। जो कथा सुनते हैं, उन कथा सुनने वालों में एक संत थे। उन संत ने जाकर के उससे पूछा कि भैया ये मूर्तियां कैसे दी? तो बोला महाराज एक 5,000 रुपए की है और एक 5 लाख की है। तो बोला ये भेद कैसे? बोला मुझे मालूम नहीं, आप जैसी चाहे वैसी दे दूं मैं, बताओ कौन सी चाहिए आपको? संत समझ गया
ये कोई न कोई सत्संगी है जो मनुष्य को ज्ञान देने के लिए इन मूर्तियों को लेकर के बैठा है। और उसमें संत ने एक सूतड़ी रस्सी को आगे से बटके और एक मूर्ति के कान में डाला, वो सूतड़ी दूसरे कान में निकल गई बाहर, इधर से डाली इधर से निकल गई। संत कहते हैं ये 5,000 रुपए की। बोला हाँ साहब बिल्कुल ठीक। दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो सूतड़ी सीधी पेट में आ गई, दूसरे कान में होके नहीं निकली। संत कहने लगे ये 5 लाख। बोला हाँ साहब बिल्कुल ठीक। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क यही है, भागवत को सुना नहीं जाता है, भागवत को पिया जाता है। सुनने से हमारी वैल्यू 5,000 की हो जाएगी। हम 5,000 के आदमी थोड़ी है, हम तो लाखों के आदमी हैं। और लाखों के बनने के लिए भागवत सुननी पड़ती है, इसलिए भागवत को पीना चाहिए। एक बार इस मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, कहते हैं कि भागवत कब कब, भाई हमने साल भर पहले वहां सुनी, 6 महीने पहले वहां सुनी, 2 साल पहले वहां सुनी। तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार सुने और भागवत दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। कह मोह रहो रसिका भूवि भावुका, कथा के रस के पान को करने की भूख जागृत रहनी चाहिए, बार बार पीना चाहिए। आप एक दिन रोटी खा लो, 1 महीने तक भूखे रहो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये अपना जीवन है। इस आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा के अंदर बल प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। शरीर के बल के लिए तो आप कुछ भी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन आत्मा की ताकत के लिए भागवत या सत्संग हमको सुनना चाहिए। और आज आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं हम सूत जी महाराज। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? इतनी देर से आप कह रहे थे धर्म और पर धर्म। और दूसरा है कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के 4, 5, 6, 10 मूर्तियों को देखते हैं, तो हम कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन से देवता को हाथ जोड़े, कौन से को नहीं जोड़े। मंदिर में तो इतने सारे देवता हैं, किसको माने और किसको नहीं माने। और तीसरा प्रश्न है कि भागवत कहती है कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। तो हम तो कथाओं में सुनते हैं, पंडित ब्राह्मण लोग कहते हैं कि राम जी के पिताजी दशरथ जी हैं, दशरथ के घर जन्मे राम और नंद घर आनंद भयो। जब भगवान का जन्म होता ही नहीं है तो दशरथ नंदन राम कहां से हो गए? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार कितने लेते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कहता भगवान 7 अवतार लेते, कोई 10 लेते, कोई 15 लेते हैं। हम तो महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं। एक व्रत को करने के तरीके 10 औरतें 10 तरीके से बताती है। आपको कोई चीज पूछनी हो, कोई व्रत के बारे में पूछ लो, अगर 10 औरत मंदिर में हैं और दूसरी ने सुन लिया तो वो अपने तर्क देती, ऐसे नहीं ऐसे होता है। एक व्रत के 10 नियम बता देती है 10 औरतें। तो महाराज हम तो कंफ्यूज हो गए
कोई कहता 7 अवतार है, कोई कहता 10 अवतार है, कोई कहता 5 अवतार है। तो ये भगवान के अवतार कितने हुए ये हमको बताइए। और 5वां जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन सा होता है? कथा करने वाला जो वक्ता होता है, व्यास होता है, वो व्यास कौन सा श्रेष्ठ होता है ये कृपा करके हमको बताइए। भागवत कहती है कि कथा तो बहुत बड़ा सागर है, अथाह सागर है भागवत, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको 7 दिन में कथा सुनाते हैं तो ये क्या समझते हैं आप? पूरे 100 श्लोक भी आप नहीं सुन सकते, इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। तो ये तो अथाह सागर है भागवत। तो वक्ता वही सरल है जो इतनी कठिन बात को सरल रूप में आपको बता सके। अब मैं आपके आगे वेद बखान करने लग जाऊं, मंत्र बोलने लग जाऊं, अर्थ आप घर जाकर के निकाल लेना, तो कल से कोई कथा सुनने ही नहीं आएगा। इतना गूढ़ रहस्य इस भागवत के अंदर। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वक्ता कौन सा है? जो श्रोता सुन सके, उस भाषा में उसको सुनाने जानता हो। और 6ठा प्रश्न है कि भगवान अब कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर जब आया था तो अपनी लीला करने के लिए आया था और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान अपना पूर्ण लीला दिखा करके चले गए, अपनी लीला संपन्न करने के बाद जब भगवान गए तो वो धर्म कहाँ रह गया? धर्म के लिए ही तो आते भगवान।